बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये जो सीरीज़ है इसमें कि अभी तक हमने कुछ हद तक सुना है कि जीवन का लक्ष्य भगवान को समझना है, उनके साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि जो इस भौतिक जगत के हमारे कार्य हैं, वर्तमान समय में आपकी पढ़ाइयाँ हैं, आगे चल के फिर जॉब है, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उनका आध्यात्मिक जीवन में क्या रोल है। क्योंकि कई बार इस प्रकार से विचार लोग रखते हैं कि ये सब भौतिक कार्य जो हैं ये सब छोड़ देने पड़ते हैं अगर भगवान को समझना है तो। और ऐसा भी लोग विचार रखते हैं कि केवल अपना भौतिक काम ईमानदारी से करने से ही यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कैसे हम लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य, जो हमारा परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए ये भौतिक जगत के जो कार्य हैं उसका कैसे उसको करें, क्या बैलेंस है, ये हमारा ये थीम है इस पूरे सीरीज़ का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें कल हमने क्या क्या देखा, कौन कौन बताएंगे? यस, रेज योर हैंड्स हु वांट टू टेल व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। कुछ याद नहीं तो बोलिए। यस, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर, हमने कल देखा था कि कैसे जो हमारी आत्मा है वो एंजॉय करने के लिए भगवान से पृथक हुई। ओके। तो कैसे भगवान ने सिस्टम बनाया, माँ दुर्गा को कैसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहा। वेरी गुड। और यज्ञ के बारे में बताया था कि कैसे हम जो लेन देन की प्रक्रिया है वो इनडायरेक्टली हम भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं, यज्ञ के जरिए उनको शुक्रिया करके। और ये जो यज्ञ होता है ये देवी देवताओं के माध्यम से हम उनको ही देते हैं। ओके, एनीबॉडी एल्स? मांसाहार कल बताया था आपने कि अपने वजह से मांस को इनकारनेट में आता है, वो लगा के करें अगर जो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हाँ, वो तो प्रश्न था एक, है ना। उसके उत्तर में हमने बताया था कि शास्त्रों में ये क्या है, जानवरों की बलि, वो एक प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में डिस्कशन आया था कि क्या है शास्त्रों में। बलि का तो क्वेश्चन था सर, पर जो मांसाहार ग्रहण करते हैं ना उसका बताया था। या उसी कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि कैसे वास्तव में शास्त्र में ऐसा बताया गया, लेकिन जो लोग नहीं रह सकते उनके लिए फिर ये काली को नहीं होता है। यस, और मोंटी सोचिए, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, जिस तरह हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो उसका एक लॉ होता है। हाँ। तो हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ मिल रही है तो फ्री की नहीं मिल रही, तो उसको हमें किसी भी थ्रू से हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए। जैसे हमें सूरज की रोशनी मिलती है तो उनका शुक्रिया कैसे करें, जैसे यज्ञ के द्वारा आपने बताया था सब कुछ है, तो ये बताया था। और तो बेसिकली सोचिए कि हमने सबसे पहले डिस्कस करना शुरू किया कि आखिर ये मटेरियल ड्यूटीज़ की परिभाषा क्या है। हमारी जो ये भौतिक वर्ल्डली ड्यूटीज़, संसार में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका बेसिस क्या है ना। तो उसको डिस्कस करने के संदर्भ में हमने ये सब देखा, यज्ञ जो हमें सब प्राप्त हो रहा है, और जो भी भौतिक जगत में हम जो आए हैं भोग करने के लिए आए हैं, करेक्ट। और भोग करने के लिए हम निर्भर हैं किसके ऊपर? भगवान के एक अरेंजमेंट के ऊपर। जैसे एक बच्चा पिता से अलग होना चाहता है, मैं अपना अलग बिजनेस करूँगा, लेकिन क्या करेगा अलग हो करके? पिता के ऊपर ही निर्भर है, इसलिए पिता ही उसको बिजनेस शुरू करने का पैसा और एक घर सब वही देते हैं। तो उसी प्रकार से हम भगवान से अलग होना चाहते हैं, लेकिन भगवान से अलग तो हो नहीं सकते हैं कभी भी, भगवान से हम स्वतंत्र तो हो नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ही इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, सिस्टम निर्माण करते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं, है ना। देव देवताओं को नियुक्त करते हैं वो, और इसके द्वारा हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सके ऐसा पूरा आयोजन करते हैं। और ये वो यज्ञ विधि है जिसके द्वारा हम भगवान बताते हैं कि ठीक है, आपको भोग करना है तो देखो ये देव देवता हैं, इनको तुम प्रसन्न करो, और ये तुम्हारी आवश्यकताएं, तुम्हारी इच्छाएं ये पूरी करेंगे। तो ये जो अपने इस जगत के अंदर जो हमारी भौतिक इच्छाएं और जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य हैं उनको हम वर्ल्डली ड्यूटीज़ कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं, ठीक है। इनको हम वर्ल्डली ड्यूटीज़ कहते हैं। हाँ, जो इस जगत में
हम इस जगत का भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं इस जगत को, उसके लिए शास्त्र में जो एक विधान दिया है यज्ञ का, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के माध्यम से, उसके अंतर्गत जो हमारे निर्दिष्ट कर्तव्य शास्त्र में बताए गए हैं उसको हम कर्तव्य या मटेरियल ड्यूटीज़ कहते हैं। ये एक हमने पहले एक थीम समझा, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद फिर हमने देखा कि अभी भगवान ने ये विधि दी है, लेकिन मनुष्य सब स्वतंत्र हैं पालन करने के लिए कि नहीं करने के लिए। तो ज़्यादातर लोग वर्तमान समय में तो ये विधि पालन करते नहीं हैं, लेकिन इंद्रिय भोग करने की इच्छा सबकी है। तो फिर वो लोग कैसे अपना इंद्रिय भोग करते हैं, क्या विधि अपनाते हैं? धार्मिक विधि तो अपनाते नहीं हैं। ये धर्म है, ये भगवान के द्वारा दिया गया, शास्त्र के द्वारा दिया गया तरीका है, विधान है, जिससे कि हम इंद्रिय भोग करने के रास्ते में, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के रास्ते में क्या था इसका यज्ञ का पर्पज़ क्या था कि कम से कम नीचे निम्न योनियों में नहीं गिर जाएं, पाप कर नहीं बैठें। करेक्ट, यू रिमेंबर? क्योंकि निम्न योनि में चले गए तो फिर वापस भगवत धाम जाने का कोई उपाय नहीं है उन योनियों से, है ना। तो ये एक पर्पज़ था कि भगवान ने मनुष्यों को ये यज्ञ विधि दी कि ठीक है, इंद्रिय भोग करना चाहते हो ऐसे करो। और दूसरा पर्पज़ क्या था यज्ञ विधि देने का? केवल इंद्रिय भोग को फुलफिल करने के लिए ही अरेंजमेंट है या इसका कोई और भी पर्पज़ है? वेरी नाइस, आत्मशुद्धि साथ साथ में है, टैक्टफुल्ली। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना एक टैक्ट का, दवाई, बच्चा। यस आशीष? हनी के साथ में जैसे उसे जब कड़वी दवाई देनी होती है हाँ तो हनी के साथ में देते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान, अभी हम लोग चाहते हैं इंद्रिय भोग करना, लेकिन अल्टीमेटली तो भगवान चाहते हैं कि हम शुद्ध हों, वापस हम भगवान की सेवा में लगें, क्योंकि उसी से ही हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन अभी हम तैयार नहीं हैं, तो इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, तुम भोग करना चाहते हो, ये लो अरेंजमेंट, भोग करो। लेकिन उसमें एक मेडिसिन मिलाई हुई है कि ये देवी देवताओं की पूजा करने के माध्यम से हम इनडायरेक्टली भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो देवी देवतागण उन्हीं के ही तो ऑफिसर्स हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार से हम कम से कम अभी ये स्वीकार करते हैं कि कोई ना कोई परम सत्ता है, कोई देवता है, हमसे ऊपर है, हम उनसे निर्भर हैं। तो दोबारा से कम हम ये स्वीकार करते हैं कि हमसे ऊपर कोई है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है अपना भोग करने के लिए। तो ये एक स्टेप है भगवान की तरफ जाने का। तो जानवरों में तो ये बुद्धि नहीं है ना, और मनुष्य में भी बहुत सारे ऐसे हैं, ज़्यादातर मनुष्य ऐसे हैं जो ये सब भगवान, देवी देवता, शास्त्र, इसकी कोई परवाह नहीं करते, जो मन में आया वो करते हैं, अधर्म करते हैं, अधर्म से अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं। उनको असुर कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं, ये हमने कल चर्चा की थी। तो मनुष्यों में भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, है ना, ठीक है। तो और बहुत कम हैं जो इस प्रकार से शास्त्रों का विधि विधान, जिनको विश्वास है कि नहीं हमें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, पाप नहीं करना है, पुण्य करना है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, है ना, यहाँ तक हमने देखा। तो फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा कि लेकिन वर्तमान समय में जो आधुनिक समाज है उसमें ज़्यादातर लोग किस प्रकार से अपने इंद्रिय को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, आसुरी तरीके से, है ना। तो उसके कुछ लक्षण हमने डिस्कस किए थे ना कि आसुर लोग का क्या मेंटालिटी होती है और वो कैसे क्या सोचते हैं, उनकी क्या किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो याद है किसी को? यस, वन मिनट। यस, सब हमारा होना चाहिए। हाँ हाँ, लोभ, ग्रीड, सब कुछ, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। यस, वेरी गुड। और that everything that is created is for me only. I am the सुप्रीम एंजॉयर। enjoyer. यस, और कुछ? तामसिक प्रवृत्ति भी हो जाते हैं। तामसिक, Greed. यस यस। तो अपना केवल शरीर को मेंटेन करना है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ये उनका सोच नहीं होता है। जीना ही शरीर मेंटेन के लिए, लिव टू ईट, नॉट ईट टू लिव, जीते ही खाने पीना मज़ा करने के लिए, ये उनकी विचारधारा होती है। हाँ, और भगवान में कोई विश्वास नहीं होता, ये सब अपने आप चल रहा है, ऐसा सोचते हैं संसार। काम, क्रोध, लोभ, ये सब में उनका जीवन पूरा तरह से रचा पसा रहता है। तो ये हमने देखा। तो इसलिए वर्तमान समय में जो समाज जो बना है उसमें जो कर्तव्य भी बन रहे हैं, चले हैं, वो सब तो आसुरी जीवन के अंतर्गत के कार्य हैं, वो धार्मिक कर्तव्य नहीं हैं। हमने फिर उदाहरण देखा रावण तो उसके भी लंका है, प्रजा है, सिस्टम है, वहाँ पर भी लंका है, उसका राज्य शासन है, वहाँ पर भी लोग कुछ नियम पालन कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका हेड
उनका जो नेता है वो असुर है, इसलिए वो सारे लोग भी वो असुर की गाइडेंस में काम कर रहे हैं, तो वो धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं। उनके जो कार्य हैं, वो कर्तव्य हैं, वो धार्मिक कर्तव्य नहीं है, वो अधार्मिक कृत्य हैं। तो इसलिए उसी प्रकार से हम यहाँ तक हमने कल देखा, आया समझ में? जो आप लोग नए आए हैं, आर यू गेटिंग टच? ठीक है। तो ये हमारा वर्तमान जो समय है, विशेष रूप से आधुनिक समय, हमेशा से ऐसे रहा है। हमेशा से दो प्रकार के लोग रहे हैं, एक जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं पाप पुण्य का विचार करके, और एक होते हैं जो स्वच्छंद रूप से जीवन जीना चाहते हैं, पाप पुण्य का कोई विचार नहीं करते, भगवान में कोई विश्वास नहीं करते, यानी कि पाप ही करते हैं फिर, है ना। लेकिन आजकल के समय में ऐसे लोगों की अधिकता हो गई है, और पूरा समाज को जो दिशा निर्देशन है वो ऐसे ही लोग दे रहे हैं। जैसे आज जो पूरे लोगों का जो वर्ल्ड व्यू है कि जीवन में जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब आप जानते हैं कौन लोग फ्रेम कर रहे हैं? सामान्य रूप से आज सब लोग का एक बड़ा विचारधारा यही है कि खूब पैसा कमाना चाहिए, और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसका उतना ही वो प्रगत है, और नेक्स्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा गंभीरता से कोई विचार नहीं करता है, भगवान को भी थोड़ा लिप सर्विस देते हैं। ये सब आप देखें, अगर हिस्ट्री को खोल देख करके, भारत जैसे देश में जिसमें कि जहाँ पर भगवत गीता, रामायण हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग रहा करता था, सब लोगों के जीवन उसके आधार पर चलता था, देवी देवता और उनकी पूजा उपासना, यानी सबके चित्त में था कि हम शेर नहीं, हम आत्मा हैं और धर्म है, भगवान से डरो। केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे संसार में आधुनिकता शुरू होने से पहले, आधुनिकता यानी कि हम कहेंगे औद्योगिकरण शुरू होने से पहले, यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद में फिर अमेरिका एंड देन पाश्चात्य जगत की पूरी संस्कृति औद्योगिकरण से शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, तो उससे पहले लगभग पूरे संसार में ज़्यादातर लोग इस प्रकार से कोई ना कोई धार्मिक कृत्य, धार्मिक धर्म पालन करते, चाहे वो मुस्लिम, चाहे कुरान के बेस पे हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के बेस पे हो, चाहे वो भगवद गीता के बेस पर हो। लेकिन जैसे जैसे ये औद्योगिकरण बढ़ा, जैसे जैसे ये मॉडर्नाइजेशन हुआ, वैसे वैसे लोगों की जनरल एक वर्ल्ड व्यू बन रहा है कि भगवान वगैरह कोई नहीं है, पाप पुण्य कोई नहीं है, जो भी है सब यही जीवन में है, इस जीवन में जितना हो उतना ऐश करो, है ना। तो ये विचार दार्शनिक लोगों ने और बड़े बड़े ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मॉडर्न जो टाइम्स है उसके में, जैसे कि डार्विन। डार्विनवाद ने आज जो हमारे पूरे संसार की सोच है उसको बहुत बड़े पैमाने पर अफेक्ट किया है, क्योंकि डार्विन ने एथिज्म को एक ठोस बेसिस दे दिया। एथिज्म यानी भगवान नहीं, तो उसने भगवान के बिना कैसे ये वैरायटी, सब स्पीसीज, सब अलग अलग वैरायटी हो सकती है, उसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे दिया विदाउट गॉड। तो उससे नास्तिकवाद को बहुत बल मिला। और फिर उसके बाद अलग अलग जो वैज्ञानिक साइंस डेवलप हुई, मॉडर्न साइंस, पहले जो स्टार्टिंग में जो इवन साइंस डेवलप हुई थी वो भगवान, वो लोग क्रिश्चियन लोग थे वेस्ट के अंदर, जो मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, तो वो लोग धार्मिक लोग थे और साइंस का उपयोग करते थे कि हाँ भगवान का ये बनाया हुआ जगह है और अभी हमें कुछ नई चीज़ हम जो भी याद कर रहे हैं भगवान की कृपा से ही कर रहे हैं, इस एटीट्यूड में किए। लेकिन उस समय जो क्रिश्चियनिटी थी तो भगवान और ये क्रिएशन के बारे में बहुत प्रिमिटिव नॉलेज है बाइबल के अंदर, बहुत प्रिमिटिव। 6 दिन के अंदर ये सब बनाए और पूरी सृष्टि जो है वो केवल 5000 ईयर्स ओल्ड है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, है ना। तो लेकिन जो विचारक लोग हैं, जब उन्होंने देखा कि ये तो सब बहुत प्रिमिटिव नॉलेज है, इससे तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि अर्थ की एज बहुत ज़्यादा बड़ी है, और क्रिश्चियनिटी के अनुसार वो गॉड बादलों के ऊपर बैठा है। सो अभी वो टेलीस्कोप से आकर के देखा, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, देयर इज़ नो गॉड देयर। और किसी भी प्रकार के स्वतंत्र विचार, एक समझने की बात कि क्यों, कैसे है भगवान, कैसे किया, ये सब डिटेल में कोई वर्णन नहीं है वहाँ पर। और उसको समझने का बौद्धिक तरीके से कोई प्रयास और कोई वहाँ पर कोई उपाय नहीं है।
इसलिए वहाँ के जो उस समय के जो विचारक हुए उनको क्रिश्चियनिटी ने ज़बरदस्ती उनको दबाने की कोशिश की। इसलिए क्रिश्चियनिटी के विरोध में मॉडर्न साइंस धीरे धीरे इस दिशा में जाने लगी। तो इसलिए साइंस का एक गोल बन गया मॉडर्न साइंस का कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये सब क्रिश्चियनिटी सब बकवास है, और ऐसे करके धीरे धीरे नास्तिकता की तरफ पूरा झुकाव हो गया वैज्ञानिकों का। और ये जो पाश्चात्य जगत में वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये मॉडर्न साइंस डेवलप हुई जैसा कि आप जानते हैं, और भारत में तो ये वैदिक ज्ञान बहुत पहले से है, लेकिन जो आज विज्ञान जिस रूप में हम देख रहे हैं वो सब मोर और लेस वेस्टर्न कंट्रीज से आया है। हालांकि ओरिजिनली वो गया भारत से है, जैसे हमने आपको कुछ स्लाइड्स दिखाई थी, बट आज का जो है वो दैट इज़ फ्रॉम ग्रीक एंड देन फर्दर फ्रॉम प्रेजेंट वेस्टर्न कंट्रीज़, और वहाँ से यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार से वो मॉडर्न साइंटिस्ट एंड मॉडर्न फिलोसोफर्स डार्विन एंड फ्रॉयड ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक हैं जिन्होंने इस प्रकार से पूरा नास्तिकवाद को फैलाया है, और फिर मॉडर्न करिकुलम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम उस प्रकार से पूरे संसार में इस्टेब्लिश किया जो इन्हीं सिद्धांतों पे पूरी जनरेशन बाय जनरेशन को ट्रेन कर रहा है। 1830s के अंदर ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। मैकॉले, आपने नाम सुना है मैकॉले? ब्रिटिश लोग भारत में आए और उनके भारत में आने का पर्पज़ था, वह एक पर्पज़ था बिजनेस, वो लोग मार्केट ढूंढ रहे थे, और दूसरा पर्पज़ था क्रिश्चियनिटी का प्रचार। और इसके लिए ज़रूरी था कि भारत के ऊपर उनका शासन अपने हाथ में लिया जाए, जिससे कि कोई भी रुकावट के बिना वो अपना कॉमर्शियल पर्पसेस को टैकल कर सकें। और इस तरह से धीरे धीरे भारत के ऊपर शासन, और उसके अंतर्गत फिर केवल शासन चिरकाल तक करने के लिए ज़रूरी था कि लोगों की मेंटालिटी ही पूरी बदल दी जाए, उनको भोक्तावादी बना दिया जाए, जिससे कि वो भारत के लोग जनरली वैदिक संस्कृति में सब सादा जीवन में संतुष्ट रहने वाले लोग थे, करेक्ट। और पूरे संसार में ऐसा था वास्तव में पहले, सादा जीवन में संतुष्ट। समय शक्ति वो भगवान का गुणगान करने में। आप देखेंगे अपने दादाजी, आप उन लोगों से पूछेंगे उनके जीवन में, तो लोग बहुत समय रामायण पढ़ना और ये सब बहुत घंटे घंटे इसमें लगाते थे, और जो आसानी से मिल जाए उसमें संतुष्ट होते थे। उनकी बहुत बड़ी बड़ी कोई इच्छाएं, हमें ये करना है, हमें वो प्राप्त करना है, हमें सब बहुत बड़ा बंगला बनाना है, हमें बहुत बड़ा ये पैसा खड़ा, इतना ये सब इच्छा नहीं थी, और वो संतुष्ट होते थे रामायण सुनने में और गीत भगवान का गुणगान करने में, दे वर हैप्पी। तो धीरे धीरे इस प्रकार से ये हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, जिस एजुकेशन सिस्टम में आप देखिए वहाँ पर भगवान के बारे में कुछ है ही नहीं, बल्कि ये है कि यस भगवान कोई है ही नहीं। अगर आप गहराई में जाएंगे तो हमारा जो पूरा उसका मैसेज जो निकल रहा है एजुकेशन सिस्टम का हमारे, वो यही है कि देखो सब कैसे डेवलप हुआ है। सब जो है पहले एक बहुत समय पहले एक केमिकल सूप था, और लाइटनिंग हुई, और उससे फिर सिंगल सेल, और उससे धीरे धीरे डार्विनवाद हम लोग सब पढ़ते हैं, और फिर ये बिग बैंग, और इससे सभी अपने आप आ गया है। और इसलिए वी आर एडवांसिंग, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और नई नई चीज़ें खोज रहे हैं हम लोग। पहले के लोग सब मूर्ख थे, उनको कुछ पता नहीं था। तो ये विचारधारा जो है, ये पाश्चात्य जगत की विचारधारा से आज पूरा विश्व चल रहा है, भारत में, और पूरा विश्व उसी के द्वारा चल रहा है। वेस्टर्न कल्चर, हमारा पहनावा, हमारी सोच सब वहीं से आई है। तो वहाँ पर है ये आसुरी बीज, वहाँ से ये है शुरुआत हुई है। और आज भारत के कोई भी हम प्रधानमंत्री ले लें, जैसे भारत स्वतंत्र हम बोलते हैं, लेकिन कौन प्रधानमंत्री थे हमारे पहले? नेहरू। उनकी विचारधारा तो पूरी ब्रिटिश थी। वो गए श्रीरंगम में, एक बहुत बड़ा मंदिर है, विष्णु मंदिर, वहाँ जाके बोले ये इतना बड़ा मंदिर का क्या ज़रूरी है, यहाँ पर तो एक इंडस्ट्री होनी चाहिए इतनी बड़ी। तो उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रीज़ विल बी द टेम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत में अभी मंदिरों की ज़रूरत नहीं, बाद में भी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। एंड मशीन्स विल बी अवर गॉड, मशीनें जो हैं वो हमारे भगवान।
तो ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री भारत के, नाम के भारत के प्रधानमंत्री हैं, बट मेंटली दे वर ऑल सोल्ड टू द वेस्ट। पाश्चात्य आसुरी सभ्यता को पूरे बिक चुके थे, उनको खरीद लिया गया था, उनकी मेंटालिटी पूरी आसुरी थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि आज जो हमारे लीडर्स हैं वो सभी की यही विचारधारा है। भारत का डेवलपमेंट मतलब भगवान के बारे में समझना, ये डेवलपमेंट में है ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है। केवल भौतिकतावाद में प्रगति करना यही डेवलपमेंट है। तो इसलिए आज जो पूरा समाज है, दुर्भाग्य की बात है और आपके लिए बहुत ही एस्टॉनिशिंग होगा ये सब बार बार जो हम बोल रहे हैं इसको सुनना, कि ये पूरी आसुरी सभ्यता है जिसमें हम रह रहे हैं। हम जिसको बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन एक्चुअली वो सब आसुरी है, वो हमें सब भगवान से दूर ले जा रही है। वो सब शास्त्रों पे आधारित नहीं है, वो सब शास्त्र के विपरीत है, अधिकतर चीज़ें, मैक्सिमम ऑफ दैट। इसीलिए वर्तमान में जो भी हमारे कार्य हैं वो आसुरी बन गए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। धर्म के अनुसार यज्ञ जो मैंने आपको बताया, वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो यज्ञ सब बनते हैं, स्थापित होते हैं। तो उसमें जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए कार्य होना चाहिए, वो वैश्य का कार्य है। इकोनॉमी मतलब फुलफिलिंग आवर बेसिक फंडामेंटल नीड्स ऑफ द बॉडी, ये है इकोनॉमी का अर्थ अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। रोटी कपड़ा मकान, दैट्स इट। और उसके लिए तरीका है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड बिजनेस। ठीक है, ये है भगवान के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन कि आपको अपने शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी है, बेसिक, दिस इज द वे, कृषि गोरक्षा। हाँ, सो भगवान भगवत बताते हैं पूरा साइकिल। अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्य अन्न संभवः। हम सब लोग सब्सिस्ट करते हैं ग्रेन्स पर। ग्रेन्स जो हैं वो बारिश से आते हैं, बारिश यज्ञ करने से होती है और यज्ञ का विधान हमारे सब कर्म में दिया है, यानी हमारे कर्तव्यों में दिया है। हमारे कर्तव्य उसके अंदर हम यज्ञ करते हैं, उससे बारिश आती है, बारिश से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से हमारा जीवन चलता है। हाँ, तो ये साइकिल है। हाँ, दैट्स इट। अगर हम ये करेंगे तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी, बेसिक आवश्यकताएं। लेकिन हमको अभी अनाज नहीं चाहिए, हमें तो मोबाइल फ़ोन चाहिए, हमें तो बहुत सारी आर्टिफिशियल नीड्स हैं जो हमने आज बना ली हैं। ठीक है, तो वो सब जो आर्टिफिशियल नीड्स हैं उससे क्या होता है, हमारी जो समय और शक्ति है वो फिर डाइवर्ट हो जाती है ना, क्योंकि हमारा समय और शक्ति तो लिमिटेड है ना। तो इसलिए वो पाप कर्म कहलाता है। ईशोपनिषद में बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिदा मा घृदा कस्सस्वित धनम। किसी ने श्लोक सुना है पहले? नहीं। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो भी है संसार में, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो वो भगवान की संपत्ति है। यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी जगत में है वो सब भगवान की संपत्ति है। तेन त्यक्तेन भुंजिदा, तो उसका कितना केवल भोग करना है, जितना हमारी आधारभूत आवश्यकताएं, केवल उतना ही हम एंटाइटल्ड हैं यूज़ करने के लिए। उससे ज़्यादा अगर हम एंजॉय करते हैं, यानी कि हम किसी और के लिए जो बनाया गया है उसको छीन रहे हैं, इसलिए वो पनिशेबल है। इसलिए धर्म के अनुसार, वैदिक शास्त्रों के अनुसार, लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन हमारी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही निमित्त होनी चाहिए। लेकिन आज कृषि गोरक्षा ये इकोनॉमी का बेसिस नहीं रह गया है। आज प्राइमरी बेसिस है इकोनॉमी का इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। एवरीथिंग हैज़ बिकम इंडस्ट्री टुडे। इवन हेल्थ सेक्शन इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। वो भी आज पैसा कमाने का धंधा बन गया है ना। फूड इंडस्ट्री, एवरीथिंग हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर प्राथमिक रूप से ये विचारधारा है कि खूब एंजॉय करना है, लाइफ को खूब कंफर्टेबल बनाना है, और इस तरह से पूरा अनावश्यक चीज़ों को प्रोड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक आवश्यकताएं, उसके लिए इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री मैंने आई एम सेइंग कि जिसमें कि बहुत बड़े स्केल पे आयात निर्यात, हैवी मशीन्स और ये सब किया जाए, तो वो प्राइमरी बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान के लिए वो चीज़ नहीं है। रोटी कपड़ा मकान, खेती और गाय गोरक्षण से वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। डू यू एग्री विद दैट? खाना तो वैसे भी इंडस्ट्री में नहीं बन सकता है। फूड इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, वो किस लिए है?
अभी सब लोग गांव से दूर हैं, उत्पादन शहरों में नहीं होता, उत्पादन वहाँ होता है। अभी वहाँ से सबको भेजना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए पैकेजिंग चाहिए, उसके लिए प्रिजर्वेशन चाहिए, उसके लिए उसको अलग अलग मोडालिटीज़ में चेंज करना चाहिए, इसलिए पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। करेक्ट। सो ये एक बात जो है बहुत ही एक ऐसी लग सकती है कि कैसे ये पूरा उल्टी दिशा में हो रहा है काम, लेकिन ये सत्य है कि ये जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये इसका बेसिस पूरा सिंफुल एक्टिविटीज़ है। और ज़्यादातर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तो डायरेक्टली ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटीज़ में संलग्न है, जैसे काउ स्लॉटर। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो काउ स्लॉटर पे से कनेक्टेड हैं। जो स्लॉटर हाउसेज हैं उनका जो मेन प्रोडक्ट है, आप जानते हैं क्या है? मीट नहीं है। मीट इज़ नॉट द मेन प्रोडक्शन। जो बाकी सब है ना, स्लॉटर हाउस से जो बाकी चीज़ें निकलती हैं मीट के अलावा, सो मैनी स्किन एंड हेयर एंड सो मैनी अदर प्रोडक्ट्स, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल है। इसलिए आप देखिए ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं इस प्रकार से स्लॉटर हाउस से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री स्पेशली, सो मैनी इंडस्ट्रीज आर कनेक्टेड टू काउ स्लॉटर। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स, उससे हम प्रकृति को नाश करते हैं। पोल्यूशन, सारा जो उसका एफ्लुएंट है उससे हम वाटर, एयर सबको कंटेमिनेट करते हैं। दिस इज ऑल सिंफुल एक्टिविटी। प्रकृति को एक्सप्लॉइट करना, अनावश्यक आवश्यकताओं को बना करके, दैट इज अगेन सिंफुल एक्टिविटीज। लाइक दैट। तो इसीलिए आज हम बहुत ही एक विषम परिस्थिति में हैं कि ऐसी सोसाइटी हम लोगों ने क्रिएट कर दी है जिसका बेसिस आसुरी है और हम उसके एक प्यादे बन गए हैं। आज चाहे आप NIT में हैं, चाहे आप IIT में हैं, बेसिकली आप लोग, हम लोग भी, मैं भी, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। आई स्टडीड MBBS, मैं भी उसका ही मोहरा हूँ। मेडिकल में भी आज बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, है ना, जहाँ पर लक्ष्य जो है उनका अधिक से अधिक पैसा कमाना है। इतना फ्रॉड होता है सब जगह पर ऐसे यार। तो जो आप IIT से या NIT से कहीं से भी जाके आप करेंगे, व्हाट एक्चुअली यू विल डू, आप यही बड़ी जो एक मशीनरी है डेमोनियक बेसिस पर टिकी हुई, उसके एक प्यादे बन के रह जाएंगे। यू विल बी वर्किंग फॉर सम फर्म, और उस फर्म का काम क्या होगा? यही इंडस्ट्रियल सोसाइटी को और बड़ा करना, जिससे कि कुछ जो ऑलरेडी करोड़पति हैं वो कुछ और एक्स्ट्रा करोड़ इकट्ठा कर सकें, और आप उनको कुछ एक्स्ट्रा करोड़ पैसा कमाने में मदद कर रहे हैं, जिससे आपको कुछ फ्यू लैक्स पर मंथ का पैकेज मिलेगा। और हम लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? प्रकृति का शोषण कर रहे हैं और पूरे समाज को इस प्रकार से ले जा रहे हैं जो भगवान के आदेश के विरुद्ध है, जिससे अधिक से अधिक लोग जो हैं पाप कर्मों में निरत होते हैं और समय शक्ति नहीं है भगवान को समझने में। ऐसी इस दिशा में ही हम लोग, जो समाज चल रहा है उसी में हम हेल्प कर रहे हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो दिस इज़ अवर अनफॉर्चुनेट पोजिशन टुडे। सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। तो अभी क्या करें फिर हमारी मेटेरियल ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या करें फिर उस विषय पे वापस आते हैं। ये जो डेमोनिक सिविलाइजेशंस का क्या करेंगे, इसमें थोड़ी देर और बाद में वापस आएंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, ओके, तो मेटेरियल ड्यूटीज़ जो हैं, वर्ल्डली ड्यूटीज़ ओरिजिनल सेंस में तो वो हैं भगवान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा निर्देशित यज्ञ विधि, जिसके द्वारा हमारी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वो हमने देखा। प्रेजेंट सोसाइटी में वो डेमोनिक डायरेक्शन में जा रही है, ये हमने देखा। तो फिर रास्ता क्या है, कहाँ क्या सही है, फिर कहाँ जाएँ हम लोग? तो क्या दोबारा से हम यही जो यज्ञ विधि है, क्या इसको हम इस्टेब्लिश करें? ये प्रश्न आता है। क्या हम ये करें फिर? तो इस बारे में चर्चा करते हैं। तो जो यज्ञ विधि है उससे हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं। सबसे निम्न नहीं, सबसे निम्न में मतलब जो मनुष्य हैं लेकिन जानवर जैसे हैं, जो शास्त्रों को मानते ही नहीं हैं, लेकिन जो उनसे ऊपर हैं, कम से कम जो शास्त्रों को मानते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो देवताओं को जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, जिनका चेतना का ये स्तर है, लेकिन वो बहुत ही जगत में आ सकते हैं, उनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो उनके लिए ये यज्ञ विधि कारगर है। लेकिन इससे क्या होता है, हम भौतिक इच्छाएं करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कर्म बंधन तो उससे भी लगता है। तो शास्त्र में बताया गया है, पराभावस्तावद अबोध जाता यावन
पराभावस्तावद अबोध जाता यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत क्रियास्तावद इदम मनोवई कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन तब तक विफल है, पराभावस इज डिफीटेड, ह्यूमन लाइफ इज डिफीटेड टिल पराभावस तावद अबोध जाता। जन्म से तो हम अबोध होते ही हैं, अबोध मतलब अज्ञानता में, जन्म से तो हम अज्ञानी होते हैं। पराभावस तावद अबोध जाता, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन पूरा जीवन ही विफल हो गया जिसने आत्म तत्व को जानने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से अपने को मुक्त करने के लिए जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो जन्म से तो अंधा था ही, मरने के टाइम में भी अंधा ही मरा। तो इसलिए उसका जीवन पूरा व्यर्थ हो गया। क्योंकि यावत क्रियास्तावत इदम मनोवई कर्मात्मकम येन शरीर बंधा। क्योंकि आत्म तत्व को जाने बिना जो भी अन्य कार्य होते हैं इस जगत में भोग करने के लिए, जो भी हम कार्य करते हैं यज्ञ विधि के माध्यम से भी, वो भी उससे क्या होता है, शरीर बंधन बनता है। मटेरियल बॉडीज का जो बंधन है, आत्मा को बार बार शरीर लेना पड़ता है, ये बंधन चलता रहता है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इस भौतिक जगत में हम आए भोग करने के लिए, उसके लिए हमको एक मैकेनिज्म दिया गया, बॉडी दी गई, बॉडी से हम काम करते हैं, तो उसका एक रिजल्ट बनता है। वो रिजल्ट भुगतने के लिए हम लोग विवश होते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, ठीक है, एक प्लेट ये लेके आओ, एक प्लेट ये लेके आओ, ऑर्डर दे दिया आपने। अभी फिर जब वो प्लेट लेके आएगा तो वो आपको फिर उसका पेमेंट करना पड़ेगा ना। आप बोलें अभी नहीं खाना है मुझको, अभी छोड़ दो, तो नहीं चलेगा। आपने ऑर्डर किया है तो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमने कुछ कर्म किया है तो उसका जो भी रिजल्ट बनता है उसको हमें खाना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा हमें। इस तरह से हम बन जाते हैं। तो वो जो परिणाम जो बनता है उसको एंजॉय करने के लिए, चाहे वो अच्छा है कि बुरा है, उसको एंजॉय करने के लिए वी नीड अ बॉडी, क्योंकि आत्मा का तो इस भौतिक पदार्थों से कोई डायरेक्ट संबंध है ही नहीं। ये बॉडी तो मीडियम है ना हमारा इस भौतिक जगत के साथ डील करने का, जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने का, जो भी रिएक्शन है उसको एक्सपीरियंस करने का, बॉडी इज अ मीडियम। तो दैट मीन्स हम कर्म करेंगे, एक रिजल्ट बनेगा, उस रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए या सफ़र करने के लिए एक बॉडी चाहिए। तो ऐसे इस जीवन भर जो भी हम कर्म करेंगे उससे नेक्स्ट उसके रिजल्टेंट रिएक्शन की तरह से उसको भुगतने के लिए एक और बॉडी हम क्रिएट करेंगे। जैसे एक पौधा होता है, मैंने कल भी शायद ये कहा, पौधा होता है, वो उसके अलग अलग स्टेजेस होती हैं। बीज में से अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है, हाँ, और फिर उसमें फूल लगते हैं, और अंत में उसमें फल, और फल के अंदर बीज, फिर वो मर जाता है। वो बीज से वही नेक्स्ट एक और पौधा शुरू होता है, फिर वो बढ़ता है, लास्ट में बीज, फिर वो मर जाता है, फिर अगेन कंटिन्यू। तो उसी प्रकार से ये शरीर जो है मरने से पहले एक बीज बनाता है सटल फॉर्म में, सटल बॉडी के अंदर। वो बीज आत्मा के साथ सटल बॉडी में जाता है, जिससे कि नेक्स्ट बॉडी उससे क्रिएट होती है। ये ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाती है डेथ पे, लेकिन ये ग्रॉस बॉडी से आपने जो भी कुछ किया है जीवन में, उससे आपने एक बीज बनाया जो सटल बॉडी के अंदर इंप्रेशन, सटल इंप्रेशन की तरह से वो बीज वहां बन गया है। ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाएगी और वो बीज से आत्मा के लिए एक और ग्रॉस बॉडी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आत्मा का जो बंधन है शरीर में वो तो चलता ही रहा ना। एक बॉडी खत्म हुई, उस बॉडी के थ्रू उसने जो एक्शन किया उससे एक बीज बन गया जो उसको सटल बॉडी में कैरी करना पड़ता है, उसी से नेक्स्ट बॉडी डेवलप होती है। तो ऐसे हमारी जो श्रृंखला है कर्म बंधन की चलती जा रही है, एक के बाद 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 एक शरीर हम लोग लिए जा रहे हैं। एन एंडिंग दिस साइकिल चलती जा रही, पता नहीं करोड़ों जन्मों से हम लोग ऐसी साइकिल में घूम रहे हैं। और जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार बॉडी अलग अलग प्रकार की मिलती रहती है। जरूरी नहीं है कि मनुष्य बॉडी मिले, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, डेमीगॉड बॉडी, अलग अलग प्रकार की बॉडीज हैं। लेकिन हर बॉडी में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी चिंताएं, ये भौतिक जगत के अंदर जो भी शरीर मिलेगा उसमें ये सब रहेगा। इसलिए ये सब बंधन है, ये सब क्लेशदा नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतया आपृणोति तत्साधु न साधु मन्ये। बताया गया कि ये जो
जो भी हम इस भौतिक जगत में सब ये शरीर से जो भी काम करते हैं वो अंततः वो शरीर उत्पन्न करता है, वो क्लेशदा, ये शरीर जो है क्लेश को देने वाला है, कष्टों को देने वाला है। तो इसीलिए ये यज्ञ विधि इससे हम अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं तो एक शरीर और बनता है, तो सुख इतना सा मिलता है लेकिन दुख इतना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अंततः शरीर वो दुखों का सागर है। ये पहले हमें को समझना पड़ेगा। शरीर से सुख मिलता है बहुत थोड़ा, दुख मिलता है बहुत ज़्यादा। करेक्ट। जन्म से लेकर मरण तक, अंत में सबसे बड़ा दुख तो मिलने वाला है मरण का, और उससे पहले और बहुत सारे मिलने वाले हैं, और बीच बीच में केवल सुख थोड़े से। वो कैसे सुख हैं? वो आशा है बस सुख की, हाँ वो मिलेगा एक दिन, अभी बस प्लेसमेंट होने वाला है अभी बस, उसके बाद ये होगा। सपने बैठ के हम देखते रहते हैं। वो कहानी आपने सुनी, मैंने सुनाई थी। एक आदमी जो है वो जंगल में, उसके पीछे सब जानवर पड़ गए, और फिर वो एक वेल में गिर गया, और फिर वहाँ पर एक क्रोकोडाइल था। नहीं सुनाई? अच्छा। एक आदमी जो है कैसे ना कहीं से एक जंगल में गिर गया, और जंगल में गिर गया, बड़ा घना जंगल था, और देखा उसने, होश संभाला तो देखा कि बड़े खूंखार जानवर हैं वहाँ। हाँ, और उसको खाने के लिए भाग रहे हैं उसके पीछे। तो वो तो पूरा डर के पूरा भागने लगा, तेजी से, जितना शक्ति थी उतने से भागने लगा, और पूरा अंधेरा था, पूरा बहुत घना जंगल था। भागते गहरा सा गड्ढा था, खाई थी, उसमें गिर गया। हाँ, गिर गया तो पूरा और परेशान हो गया, गिरते हाथ पैर फेंक रहा था, तो एकदम से रास्ते में वो खाई के साइड में एक पेड़ ऐसे साइड में से उग रहा था। तो गिरते उसके हाथ में एक टहनी आ गई, टहनी उसने पकड़ ली कि नीचे गिरने से बचने के लिए। तो गिरते बच गया, वो टहनी पे झूलने लगा। तो उसको लगा हाँ बच गया आज तो, हाँ टहनी मिल गई। फिर उसने जो है नीचे झाँक के देखा खाई में, तो नीचे जो है बड़ा सा मगरमच्छ ऐसे मुंह खोल के खड़ा हुआ, तैयारी में है कैच करने के लिए कि ये आ जाएगा तो आज का खाना आएगा। तो उसे बहुत डर लगा, अरे यार ये क्या बच गया तो कैसे, नीचे तो ये मगरमच्छ था, और ऊपर जो है वो खाई में सारे जो खूंखार सब जानवर थे वो सब उसके चारों तरफ खड़े हो गए। बच गया आज, कैसे वापस आएगा तो खा लेंगे इसको। तो उसको बच गया, ऊपर बच गया, नीचे बच गया, दोनों तरह से बच गया। तो इस बीच में फिर उसने देखा कि टहनी जो है उसमें धीरे धीरे वो टहनी जो है टूट रही है। वो दो चूहे हैं, एक सफ़ेद रंग का और एक काले रंग का। वो जिस टहनी पे वो झूल रहा है उसी टहनी को काट रहे हैं। पहले सफ़ेद वाला काटता है, फिर वो थक जाता है, दूसरा आता है काले वाला, फिर वो काटता है, फिर वो चलाता है, फिर सफ़ेद वाला आता है। ऐसे टर्न ले रखे दोनों ने, एक एक करके काट रहे हैं। वो टहनी जो है धीरे धीरे टूटती आ रही है, चू 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 टूटती आ रही है। तो उसको तो फिर बहुत डर लगने लगा, अरे क्या हो गया है, तो क्योंकि टहनी तो टूटेगी, टहनी टूटेगी मतलब नीचे मगरमच्छ। बहुत डर गया फिर से, अभी तो क्या हो गया है, मैं क्या करूँगा अभी। और उस बीच में क्या हुआ, तो ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी अभी ये मगरमच्छ है और ये टहनी टूटती आ रही है, बहुत डर गया। और उस बीच में जब वो लटक रहा था, जब वो गिर रहा था नीचे, तो उस पेड़ को पकड़ने जब जा रहा था तो उस पेड़ पे एक मधुमक्खी का छत्ता था बहुत बड़ा सा। तो जब वो उसने टहनी को पकड़ा तो हाथ उसका लगा पहले मधुमक्खी के छत्ते पे, तो उससे क्या हुआ, सारी मधुमक्खियाँ जो हैं, आप देखें ना कभी मधुमक्खी गुस्सा होता है, उनको गुस्सा आता है बहुत, तो वो जो है उसको काटने लगी पूरा। अभी एक हाथ से टहनी पकड़ी है, अभी क्या करेगा, वो छोड़ नहीं सकता, उसको हटा भी नहीं सकता, क्या करेगा, भाग नहीं सकता, तो उसको सारी मधुमक्खियाँ उसको काट रही हैं। हाँ, तो आप सोचिए मधुमक्खी, एक मधुमक्खी काटती तो कितना दर्द होता है, और सारी की सारी काटे तो क्या क्या होगा। तो इसलिए बहुत परेशानी में है, टहनी टूट रही है, नीचे सारी मधुमक्खियाँ काट रही हैं, बहुत परेशान हो रहा है बेचारा, बहुत। लेकिन वो जो छत्ता टूटा, उससे वो शहद की एक बूंद जो है उसकी जीभ पे आके गिरी। उसको लगा बहुत अच्छा, मीठा, बहुत मीठा। और फिर वो अगले बूंद की इंतज़ार करने लगा, दूसरी बूंद कब गिरेगी। और वो जो इंतज़ार है कि दूसरी बूंद बस गिरने वाली है, उसकी इंतज़ार में उसको सारा दुख उसको वो भूल गया। मधुमक्खी के काटने का दुख, नीचे गिरने वाला ये दुख सब भूल गया। किसमें? वो होप कि अभी अगली बूंद गिरने वाली है। तो हमारा इस भौतिक जगत के अंदर ये शरीर से जो हम सुख ढूंढ रहे हैं वो ऐसा है, एक होप आगे, है ना, कि होप है, वो आगे कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है बस, है ना, सपने। जब हम +2 से अंदर होते हैं तो सपना, +2 के बाद में फिर अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर लग जाने वाला है, कहाँ लगेगा
वो सपने देखते हैं, फिर उसके बाद प्लेसमेंट, फिर उसके बाद आगे शादी, फिर बच्चे, ऐसे करके एक के बाद एक हम ऐसे देखते रहते हैं, उससे हमको आनंद मिलता रहता है। हाँ, बाकी इतना सारा कष्ट के बाद में वो छोटा छोटा सुख मिलता है, लेकिन वो जो होप है वो हमको बड़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये हमको समझना होगा कि ये जो शरीर है वो इस प्रकार से केवल ये कष्टों का ही आगार है, भ्रम है। माया, सुख तो केवल बहुत क्षणिक है, सब टेम्परेरी है, ये आत्माओं को भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए ये जो यज्ञ, ये जो हम करेंगे, इससे भी अल्टीमेटली शरीर बंधन तो रहेगा ही। इसलिए मूर्ख लोग हैं केवल जो सोचते हैं कि बस इस प्रकार से यज्ञ विधि करके यही बस जीवन का लक्ष्य है। हाँ, यज्ञ विधि करने से बहुत धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, लेकिन कलयुग में वो यज्ञ विधि को करना भी संभव नहीं। यज्ञ में तो एक शुद्ध तो घी चाहिए, शुद्ध देसी घी। आजकल तो लोगों को शुद्ध देसी घी कहाँ मिलेगा, मिलावट का इतना ज़माना है कि आपको यज्ञ करने के लिए देसी घी नहीं मिलेगा, और यज्ञ को अच्छे से करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण चाहिए। आजकल के ब्राह्मण तो यज्ञ करने के लिए आप बुलाएंगे तो बीड़ी वहीं से, यज्ञ की अग्नि से तो बीड़ी जलाएंगे। कहाँ से आपको ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जो कि यज्ञ को ढंग से कर सकें, उच्चारण, उनका चरित्र। तो ये जो यज्ञ विधि है, इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना कलयुग के अंदर वर्तमान समय में बहुत 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 मुश्किल है ना। ठीक है। और यज्ञ विधि करने पर वो धीरे 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 सुधार होगा, लेकिन वो विधि वर्तमान समय में संभव नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में हम वो यज्ञ विधि के द्वारा धीरे धीरे शुद्ध होंगे, वो संभव नहीं है वर्तमान समय में। तो फिर क्या किया जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, यज्ञ विधि भी अभी एक तो उससे कर्म बंधन होता है, और धीरे धीरे शुद्ध होंगे, तो कब जाके शुद्ध होंगे? वो तो कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है, इसमें संभव नहीं है वो प्रोसेस को ढंग से कर पाना। तो क्या करेंगे? फिर अगला प्रश्न, अगला उत्तर दिमाग में आता है, तो क्या संन्यास ले लें? क्या कर्म छोड़ दें? सब कुछ छोड़ दो। कर्म करने से बंधन लगता है ना, तो कर्म ही मत करो, तो छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं, सब कुछ छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो। लेकिन भगवद्गीता में भगवान क्या कहते हैं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशा कर्म सर्वे प्रकृति जय गुणई। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। सभी विवश हैं प्रकृति के द्वारा, जो उनको गुण प्राप्त हुए हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उसके अनुसार कर्म करने के लिए सब विवश हैं। जब तक कोई साधना करके इन तीनों गुणों से परे नहीं चले आता, तब तक सभी व्यक्ति विवश हैं कर्म करने के लिए। जब तक हमारा शरीर है, जब तक हम शरीर पे आश्रित हैं, तब तक शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे आप? खाना कुछ पड़ेगा, हवा लेनी पड़ेगी, ये भी तो कुछ कर्म है। सांस लेना भी एक कर्म है, तो क्या करेंगे? वो ये ऑप्शन नहीं है ना। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध है तकर्मण। भगवान कहते हैं शरीर भी मेंटेन नहीं कर सकता अगर हम कुछ कर्म नहीं करेंगे। वी हैव टू डू समथिंग, वी कैन नॉट मेंटेन। तो वो ऑप्शन भी नहीं है। अर्जुन ऐसा प्रपोज किए थे। अर्जुन को लगा ये मेरे जो यज्ञ है, मेरे जो कार्य है, मेरी जो ऑक्यूपेशन ड्यूटी है, क्षत्रिय के कार्य करना, अरे इसमें मुझे अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा, ये सब छोड़ दो। ऐसा अर्जुन का विचार था, छोड़ दो सब, नहीं करता, अकर्म, छोड़ दो सब। लेकिन भगवान ने उसको फिर ये बताया कि नहीं, दैट इज नॉट द ऑप्शन। न कर्मणाम अनारंभाम नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल मात्र कार्य को छोड़ देने से, अपने कर्तव्यों को छोड़ देने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। उससे कर्म बंधन से नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि अभी तुम शरीर पे आश्रित हो, तुम्हारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, तो कैसे तुम कर्म को रोक सकते हो? इसलिए भगवान ने फिर आगे बताया कि जो व्यक्ति हृदय में तो इच्छाएं हैं लेकिन बाहर से कर्म करना बंद कर देता है, तो वो मिथ्याचार, वो ढोंगी कहलाता है। अंदर से इच्छाएं हैं लेकिन आप बाहर से बस मुझे कुछ कर्म नहीं करना है, तो वो इच्छाएं कहीं ना कहीं आपको विवश करेंगी कर्म करने के लिए। हाँ, इसलिए वो संस्तुति नहीं। इसलिए भगवान ने देखे भगवद गीता में क्या अंत में अर्जुन ने क्या किया? युद्ध किया ना। हाँ, युद्ध किया। ऐसा नहीं कि उसने छोड़ दिया, युद्ध किया, उसने कर्म किया, है ना। तो वो संन्यास लेना, वो संन्यास मतलब कर्म संन्यास, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ नहीं करना, बस वो भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर क्या किया जाए? फिर तो भगवद गीता का ये मैसेज है, क्या किया जाए।
दैट इज़ द मैसेज। क्या किया जाए, भगवान बताते हैं अर्जुन को। भगवान यानी ऐसी चीज़ करने को बता रहे हैं कि जिससे बॉडी भी मेंटेन होगी, लेकिन उससे कर्म बंधन नहीं लगेगा, और धीरे धीरे हम वापस भगवत धाम जा सकेंगे। ये उपाय है जो भगवद गीता में बताया गया। क्योंकि बॉडी है तो मेंटेन करना है, लेकिन ऐसे मेंटेन करना है जिससे कि ना तो हम जानवरों में चले जाएं, नीचे की योनि में चले जाएं, और ना ही मनुष्य कोई भी योनि नहीं मिले, कर्म बंधन नहीं लगे, वापस भगवत धाम जा सके। ऐसा हमें कार्य करना होगा, समझ रहे हैं? बॉडी को ऐसे मेंटेन करना है, ऐसे इस जगत के अंदर रह के ऐसे कार्य करना है जिसको करने से कर्म बंधन भी नहीं लगे, शरीर का मेंटेनेंस भी हो जाए, और धीरे धीरे हम लोग भगवत धाम वापस जा सकें, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी हमको मिल जाए। ये वंडरफुल उपाय, ये है संदेश भगवद गीता का। आर्ट ऑफ एक्टिंग, कर्म योग, कर्म करने की कला। योग कर्मसु कौशलम, भगवान बताते हैं कर्म करने की कौशल, कर्म करने की कला है वो कर्म योग। ऐसा कर्म जिसको करने से कोई बंधन नहीं लगता है, वो भगवान बताते हैं। तो भगवान बताते हैं यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी तुम्हारी शरीर की मेंटेनेंस के काम हैं उसको तुम मुझे समर्पित करते हुए करो। यानी कि भगवान का संदेश है कि हम समझें कि इस भौतिक जगत में अनावश्यक इंद्रिय भोग की इच्छा करना, उससे बंधन लगता है। हमें केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना जरूरी है उतने की ही आशा करनी चाहिए, उतने के लिए ही प्रयास करने चाहिए। पहला प्रिंसिपल। अनावश्यक लोभ अनावश्यक ही होता है। लोभ में पड़ करके इंद्रिय को अनावश्यक तृप्त करना, एंजॉयमेंट अननेसेसरी, वो जो है बंधन का कारण बनता है। तो केवल शरीर को जितना बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न अपनोति किल विषम। केवल अगर हम शरीर को मेंटेन करने से संतुष्ट हैं भगवान के दिए तरीके से और भगवान को अर्पित करके उस मेंटेलिटी में हम करते हैं, करने पर भी कोई बंधन नहीं लगता है। ऐसे इस प्रकार से शरीर को मेंटेन करने में, दिस इज कॉल्ड कर्म योगा, कर्म कौशलम जिसको बताया गया है। हाँ? तो केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए कार्य करना है, और वो कार्य किस प्रकार के कार्य होने चाहिए? भगवान के द्वारा अनुमोदित, रिकमेंडेड बाय द लॉर्ड इन द स्क्रिप्चर्स। मनमाने ढंग से नहीं कर सकते ना, वो भी भगवान के दिए हुए तरीके होने चाहिए। तो वो जो भगवान के दिए तरीके हैं, हाउ टू मेंटेन दिस बॉडी, वो सब वर्णाश्रम धर्म के अंदर शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण कर्म के अनुसार, नॉट बाय बर्थ बट गुण कर्म के अनुसार। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम के अंदर भगवान ने सबको अपने अपने स्वभाव के अनुसार कोई कैसे कैसे क्या कार्य करे समाज में, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। ये जो सिस्टम भगवान का है उसे कहते हैं वर्णाश्रम सिस्टम। समझ रहे हैं? भगवान के द्वारा हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का जो आयोजन है वो वर्णाश्रम, और वो वर्णाश्रम जब भगवान को समर्पित होकर किया जाए, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए किया जाए, तो उसको बोलते हैं दैव वर्णाश्रम। वो वर्णाश्रम जो भगवान की भक्ति सेवा से कनेक्टेड है, उनके लिए है, उससे कोई बंधन नहीं लगता है, उस वर्णाश्रम से कोई बंधन नहीं लगता है, और पूरा शरीर मेंटेन होता है। रादर शरीर की सभी आवश्यकताएं बड़ी आसानी से पूरी होती हैं, क्योंकि अभी हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं। सो बिना चिंता के वो सब आसानी से वो सब आवश्यकताएं हमारी पूरी हो सकती हैं। हाँ? और समय बचेगा और वो बुद्धि शुद्ध रहेगी, जिससे कि हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है भगवद गीता का एक बहुत एसेंशियल प्रिंसिपल, दैव वर्णाश्रम सिस्टम। तो अर्जुन ने जो युद्ध किया वो ये दैव वर्णाश्रम सिस्टम के अंतर्गत किया, क्योंकि वो पहले युद्ध करना चाह रहा था अपने भोग के लिए। फिर उसने जब देखा कि मेरे तो अपने स्वजन मारे जाएंगे, तो उसने कहा नहीं, मुझे युद्ध ही नहीं करना है। तो पहले जो उसका डिसीजन था, युद्ध करने के लिए आया था सोच करके कि मुझे अभी राज्य जीत कर मैं एंजॉय करूंगा, वो गलत था। सेकंड डिसीजन, नहीं, मुझे स्वजन मारे जाएंगे, इसमें मेरा सुख ही नहीं होगा, इसमें मेरे को भोग नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं करता युद्ध। ये डिसीजन भी गलत था, क्योंकि दोनों का बेसिस क्या था? मेरा इंद्रिय भोग। फिर भगवद गीता सुनी, फिर तैयार हो गया युद्ध करने के लिए,
करिष्ये वचनम तवा, भगवान अभी आप जो कहेंगे, आप चाहते हैं युद्ध करना, इसलिए मैं अभी युद्ध करूंगा। ये राइट डिसीजन था, क्योंकि ये भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की सेवा के लिए वो युद्ध कर रहा था अभी। तो इसलिए हमें इस भौतिक जगत में शरीर को मेंटेन करना है, शरीर के सब कर्तव्य कार्य करने हैं भगवान की शिक्षा के अनुसार और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो फिर उससे कोई बंधन नहीं लगेगा और हमें खूब अच्छा टाइम, समय मिलेगा और वातावरण मिलेगा भगवान की सेवा खूब अच्छे से करने के लिए। तो ये जो दैव वर्णाश्रम सिस्टम है, ये कैसे वर्क करता है, ये वर्ण कैसे कैसे काम करते हैं, उससे शरीर की, समाज की सारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होती हैं। आर्थिक, हम सबको आर्थिक कुछ चाहिए ना शरीर के मेंटेनेंस के लिए, आर्थिक, राजनीतिक, गवर्नेंस, सामाजिक, सोशल, ये सब चीज़ें जानकारी शास्त्रों में है। मत समझिए कि शास्त्र में केवल बस हरे कृष्ण मंत्र जप करना ही बताया है, वो तो बिगिनिंग एंड एंड है ही, वो तो प्राइमरी है ही, लेकिन वी नीड अदर थिंग्स ऑल्सो, दिस थिंग्स, उसके लिए भी मार्गदर्शन शास्त्रों में है कैसे वो करना है ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट इम्प्रैक्टिकल, इट इज़ नॉट इम्प्रैक्टिकल। हम इस जगत में हैं, सो वी नीड प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो वो सब जानकारी शास्त्रों में दी है। तो वो दैव वर्णाश्रम कैसे कैट करता है, कैसे ब्राह्मण का और ये क्षत्रिय सब कौन होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे पूरी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड होती है और कैसे सोसाइटी की सारी नीड्स भगवान के निर्देश के अनुसार कैसे पूरी होती हैं, दिस वी विल डिस्कस टुमारो, हाउ दिस दैव वर्णाश्रम एक्ट्स। और एक ऐसा मॉडल कई जगह पर तैयार किया जा रहा है, पायलट मॉडल्स, जिसमें कि वो सिस्टम जो ओरिजिनल भगवान का है वो क्रियान्वित करके दिखाया जा रहा है, जिससे कि हम उसको बड़े स्केल पर रेप्लिकेट कर सकें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छी चीज़ है हम सबके लिए ये जानना कि ये एक सिस्टम कैसे वर्क करता है और वो प्रयासों को जानना जहाँ पर ये हो रहा है। मे बी वी विल शो यू दैट मूवी ऑल्सो, जहाँ पर ये प्रयास चल रहा है उसका मूवी भी आपको दिखा सकते हैं हम लोग कल, वी हैव दैट विद अस। नहीं, वो सरप्राइज़ है कल के लिए, ठीक है। So with that we will end today. I promise that I will finish at 7. Hare Krishna. Any question? एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं कुछ, अगर किसी कोई शंका है तो, कुछ प्रश्न है तो। यस, जैसे हम कोई परिवार के लिए काम करते हैं तो वो भी ईश्वर को समर्पित ही कार्य होता है, हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो ईश्वर को समर्पित करने लायक कार्य है कि नहीं? हाँ, वो शास्त्रों से पता चलेगा। इसलिए वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है उसमें गुरु के पास जाकर के शास्त्रों को सीखना होता है, क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, माता पिता के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, समाज के अड़ोसी पड़ोसी के लिए, मित्रों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सबके लिए कर्तव्य क्या है हमारे, ये सब जानकारी शास्त्रों से हमको मिलती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये धीरे धीरे हम आपको ये सब समझाएं, बताएं। एटलीस्ट भगवत गीता एंड भागवतम, ये दो चीज़ आप ये देख रहे हैं पीछे लाइब्रेरी में, ये पूरी बुक्स लगी हैं। कैन यू शो मी वन, कैन टू? तो आध्यात्मिक जीवन में दिस इज एंट्रेंस भगवत गीता, ग्रेजुएशन, ओके, दिस इज पोस्ट ग्रेजुएशन श्रीमद् भागवतम, ओके, दिस इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वैदिक नॉलेज। इसमें आपको राजनीति कैसे होनी चाहिए, शासन कैसे चलना चाहिए, एक गृहस्थ को कैसे घर चलाना चाहिए, गृहिणी का क्या काम होना चाहिए, एक बच्चे का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, कल्चर क्या होती है, समाज कैसे चलता है, ये सब बहुत सारी जानकारी आपको, और शुद्ध भक्ति क्या है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज़ें हम इस भागवतम से जान सकते हैं। इसके ऐसे ऐसी हाउ मेनी बुक्स, 18 बुक्स, सच बुक्स, इट्स नॉट ए जोक, ओके, 18 बुक्स। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद एक डॉक्टरेट के लिए भी है एक चैतन्य चरितामृता, वो अभी यहाँ पर नहीं है, लाइक दैट। तो ये आध्यात्मिक जीवन में ये सब ज्ञान है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन सम ब्लाइंड फेथ, ये सब ज्ञान है। तो इसलिए आप लोग ये पुस्तक पढ़ना शुरू कीजिए धीरे धीरे, आपके पास समय है,
समय ऐसे ही वेस्ट हो जाता है. सी वी हैव सो मच ऑफ बुक्स हेयर. ये सब आप लोगों के लिए है. यू कैन कम हेयर एंड यू कैन स्टडी ऑल दिस बुक्स. दिस इज़ लाइक ए लाइब्रेरी फॉर यू ऑल. सो थोड़ा थोड़ा समय निकालिए और आप देखिए, आपको इसमें बहुत जानने को मिलेगा और आपके जीवन में बहुत कुछ उपयोगी चीज़ें इसमें मिलेंगी. सो रीड दैट. एनीथिंग एल्स? ओके. हरे कृष्ण.